नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग पॉडकास्ट में जिसका नाम है आस्क ट्रेडर हब। और आज तक हम लोगों ने पिछले सारे एपिसोड्स में काफ़ी सारी थ्योरी पार्ट कवर किया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कवर की जिसकी आपको फंडामेंटली ज़रूरत होनी चाहिए एक अच्छा फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। क्या आपको पता है, अगर आप प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये जो ट्रेडिंग जर्नी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो आज हम लोग ऐसी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी से सीखने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ आ गए हैं बात करने के लिए। और हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी आज हमें कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स देने वाले हैं अबाउट 5 मोस्ट ट्रस्टेबल चैट पैटर्न्स दैट वर्क ऑल द टाइम। किरण जी, स्वागत है आपका। Good evening, Tejas. One more exciting episode for our audience. It is going to be super duper exciting because I have planned some good things for our audience. So looking forward to have an amazing response from our audience. अमेजिंग सर, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आपके साथ बात करने के लिए और आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न होता क्या है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। Yeah. So chart pattern क्या बोल सकते हैं? Chart patterns is like on a candlestick chart, the candles form different size, different location, different types and all that. And when they combine together, when they form after one on another, they kind of form some kind of pattern. So the trick here is, if we can identify these frequently occurring patterns, then it becomes easy for us to decide on our entry points. Because as I told you earlier, the only thing in our control is the entry point. So entry patterns give us this visual confirmation that this is the most high probable entry point, so that we can derive maximum benefit out of it. एक तो ये हो गया। तो पैटर्न जो है ट्रेंड के साथ और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, और जब भी वो प्राइस व्हेन इट कम्स नियर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, this is where all these things, price action start showing its real power. तो ये सब जानना जरूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये लोग भी इधर मतलब on these particular patterns, that is what they work on. They don't work on some complicated indicator and all that. They are also predominantly basing or deciding on their trades based on the price action, ठीक है. So that is where it is. And pattern का ये है कि if you can do your testing beforehand on the most commonly occurring patterns, you will start finding them again and again. And when it happens, all you have to do is just follow the system and आपको you can get going. So एक पते की बात बताऊं, if you master one pattern, just one pattern, वो एक पैटर्न से ही आप अपना मतलब you can ये पूरा जिंदगी निकाल। So that is the thing. But what is that high probability pattern, that we will come to know in today's episode. किरण जी, आपकी ये बात सुन के मुझे मार्शल आर्ट की ब्रूस ली की एक फेमस लाइन याद आ गई कि it doesn't matter if you know thousands of kicks, but it matters to me if you have practiced one kick 1000 times. तो सेम लाइन आपने बोली कि अगर आपको 1000 पैटर्न पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पैटर्न आपने मास्टर कर लिया, इट इज इनफ फॉर यू टू मेक यू रिच। तो इसी के ऊपर इंस्पायर्ड एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे पैटर्न्स है, इतने सारे चार्ट्स है, लेकिन ये आपके जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है उनको कैसे पता कि यही कुछ चार्ट्स है या फिर यही कोई पैटर्न है जो आपके काम के? नहीं, क्या है ना, ये इसका जवाब ये है कि पहले तो हम ये समझ लें ये पैटर्न्स बनते क्यों। मैंने आई थिंक कोई पिछले एपिसोड में बताया था कि द मूवमेंट ऑफ द प्राइस इज बिकॉज of the interaction between the buyers and the sellers. That is the end result. जो भी कैंडल बनता है is a result of the boxing match between buyers and sellers. अगर कैंडल ग्रीन बन गया that means buyers won. अगर कैंडल रेड बन गया that means sellers won. अगर ग्रीन भी नहीं है रेड भी नहीं है
कुछ बॉडी नहीं है, वो डोजी जैसा बनाएगा कैंडल, दैट मीन्स ड्रॉ हो गया, विनर बायर भी विन नहीं हुआ, सेलर भी विन नहीं. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. सो इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. नाउ who are these buyers and sellers? At the end of the day, people react to a certain situation in a certain way every time. That is why these patterns form again and again, because the market participants are at the end of the day human beings. समझ गए ना? So pattern अभी नहीं है, बहुत सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है. बिकॉज कितना भी होने दो, कितना भी टेक्नोलॉजी आने दो, डिसीजन मेकिंग इज बाय अ ह्यूमन. ठीक है, आप बोल सकते हैं नहीं अभी अल्गो आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आ गया एंड ऑल दैट, but that is a small portion that does not have an major impact on the price. So this is the thing. So this is why patterns keep on repeating themselves. So when we know this, all we have to do is what? Identify high probability pattern and take it. This is what I can say. Common sense. Why to complicate things? Why to think of so many things? वो ये हो गया, वो हो गया, वो उधर से ट्रम्प टैरिफ डाल रहा है, चाइना ने रिवर्स टैरिफ डाल दिया, ये इतना ये लोग कर रहे हैं, कल तो मार्केट गिर ही जाएगा. क्यों अजम्पशन करना? चार्ट पे जाओ, चार्ट बोलता है, चार्ट हमेशा सच बोलता है. उसको देखो, उसको समझो, उसको फॉलो करो. सिंपल. ये क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता. एनीवेज, so that is what we are here for, to remove all this misconception from people's mind, and that is why I am so eager to share what are those patterns. Okay, so जैसे आपने बताया ब्रूस ली का, I mean of course I had never thought about it, but when you said, I really thought, oh yes, I remembered. So that is the thing. So master one thing, don't go to master 100 things. आप कुछ नहीं कर पाओ, एक को मास्टर करो. तो be so good at whatever you are doing that you know there should be no one who can beat you in your game. ऐसा intention होना चाहिए. That's actually a very insightful description, and आपने जो भी explain किया है, इससे मुझे एक बात तो पता चल रही है कि आप अभी तक आप लोगों ने जो भी सिखाया, आपने जो भी सिखाया कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता या फिर कोई भी फिक्स रूल नहीं होता. लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ये जान के कि कोई ऐसे 5 पैटर्न तो है जिसको एक फिक्स तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर हम लोगों ने पढ़ लिए तो आपको काम बन गया. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ. तो जल्दी से आप हमारे साथ वो 5 पैटर्न कौन से है वो शेयर कीजिए. So I will share that definitely. But एक चीज जानिए, see these are ये पहले तो हम पैटर्न्स क्या हैं वो समझ लेते हैं, और जब भी कोई पैटर्न बनता है तो क्या करना चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, हर एक पैटर्न का रेस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता है. तो बट हम अभी क्या करेंगे, we will understand what are those 5 patterns. Hi there, hope you are enjoying the podcast on our channel. If you want to take your knowledge to the next level, click on the link below and join my free webinar. I'll see you on the other side. Okay, so I will share the screen. Welcome. So these are the 5 patterns what we would like to discuss. The first pattern होता है, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर. ठीक है, तो ये जनरली इसको क्या बोलते हैं, हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं. तो ये क्या सिग्नल करता है? सर एक डाउट पूछूं? हाँ, एक डाउट पूछूं? हाँ बोलिए. ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर शैम्पू ने स्पॉन्सर किया है क्या? नहीं. हेड एंड शोल्डर्स वाला ने इससे कॉपी किया है, ये तो बहुत साफ. ठीक है, ओके. अच्छा, तो हमारा पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स. तो ये जो होता है ये रिवर्सल पैटर्न्स की कैटेगरी में आता है. रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या कि एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, you see this is an uptrend. ठीक है, uptrend के बाद it changed the direction and it turns into a downtrend. This is the like reversal. This is called as a reversal. तो अभी this is a most common point. अब जिसमें this you see here, this is called as the left shoulder and this is the right shoulder and this is the head. That is why it is called head and shoulder. ठीक है, तो इसका क्या importance है is that it always signals a trend reversal, and when the right shoulder break from the forms the lower this one, then it is a confirmation that the trend has changed. That is one. It works well in both bullish and bearish market. So and and the confirmation of the reversal is when it breaks this point, है ना, this point is a confirmation that the trend has changed. Okay, so we'll have to wait for this confirmation, and ये candle पे अगर entry लेंगे, you can see what is the kind of movement you got. Sir, I think हम लोग एक बहुत important point यहाँ पे मतलब mention करना भूल गए. अभी देखिए पैटर्न हमें स्टडी तो करने हैं,
लेकिन उसके लिए हमें चार्ट का टाइम क्या सेट करना है? 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वन? See, it depends on what kind of a trader you are. Like for example, if you are an intraday trader, you will always work with a shorter time frame, which can be either 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, all this. But if you are an investor, okay, you always start with 1 day and above. So depending on what you are doing, you will decide the time. So no matter the time frame, ये चार्ट का पैटर्न वर्क करेगा? Work करेगा. Yes. Like for example, imagine that this is like right now. Imagine that this is a day chart. मतलब each candle is of a day. अभी ये तो day नहीं है. This is not a day. I think this is some 15 minutes candle या 5 minutes candle का चार्ट लगता है ये. But it doesn't matter what is the time frame or this one. The patterns work on any time frame. Okay, the system and the concept remain the same. So अभी we shouldn't worry about what is the time frame we should be looking at, because time frame is decided by what that person is doing. If he is an intraday trader, obviously he will be looking at a lower time frame, and if he is an investor, he will be looking at a higher time frame, which is 1 day and above. Okay, so this is the first pattern, which normally is the most frequently repeating pattern. इसके बाद आता है something called as a double top and a double bottom. So this is again a reversal pattern. Okay, this is nothing but double bottom is like आपने जो ऊपर देखा हेड एंड शोल्डर का मिरर इमेज है नीचे के डायरेक्शन पे. ठीक है, तो डबल टॉप क्या इंडिकेट करता है? डबल टॉप indicates a bearish reversal at a strong resistance level. That is one. That is this one. ये जो है ना, ये जो लेवल है, this is का resistance. So आप इधर देखिए, इधर एक बार रेजिस्टेंस लिया, इधर वापस रेजिस्टेंस लिया, अगेन इट इज टुकिंग द रेजिस्टेंस हियर. सो दैट लेवल इज अ रेजिस्टेंस एरिया. सो उधर से इट इज अगेन coming back, the price is getting pushed, because why? There are a lot of sellers sitting. That is why it gets pushed downwards. So the same thing is with the double bottom. Double bottom signals a bullish reverse, and it indicates a strong support zone. Like for example, in this, if you see, this area and this area are like strong support. It is not letting it break. Why? Because there are a lot of buyers sitting there. When the price comes there, the buyers execute their orders, and because of their orders, the momentum starts change. ठीक है? So this is the second pattern. Then the third pattern is something called as a bullish or the bearish flag. These are like the continuation pattern. मतलब हमने जो पहले दो देखे थे उसमें से ट्रेंड रिवर्स हो रहा था, बट इसमें ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, ट्रेंड वही डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है. बट like for example, if you see, one of them is this bullish flag. Now bullish flag में क्या है? The trend anyways is upwards here, but it kind of does a kind of a pullback. But then when it breaks this, ये जो दो लाइन दिख रहे हैं green, so this is like a flag staff के जैसा दिखता है ना ये. तो इसके लिए इसको bullish और bearish flag बोलते हैं. ये पहला लेफ्ट हैंड का bullish flag है, and when it breaks the zone, then there will be one huge jump, and that is the momentum. So this is the pattern of the bullish flag. The bearish flag is the same thing, which is inverted. So because of these two things, it looks like a flag post. That is why it is given that name as the bullish and the bearish flag. ठीक है, ये तीसरा है. और चौथा है is this descending and ascending and descending triangle. So these are all breakout pattern. तो ब्रेकआउट मतलब क्या है? ये तो डाउन ट्रेंड में था, then what happened was it started narrowing the range, and once it breaks this point, there is where it is a confirmation that it has broken that particular triangle. So this is also one of the most commonly formed patterns. Same thing, it is either a descending triangle or an ascending triangle. And the last one, which is most commonly called, it's cup and handle. Okay, this is again a bullish pattern. तो उसको आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक ए कप, करेक्ट ना? तो ये कप का बेस हो गया, ये उसका हैंडल हो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कप एंड द हैंडल. तो इसमें क्या है? इट्स वेरी सिंपल कि आपको it will be on a downtrend and it takes a support and then it comes and then it does a pullback, and in the pullback when it breaks, this should be the entry point with the stop loss being here. Okay, see the kind of move you could capture. Okay, तो ये सब चीज, ये जो 5 चीज है ना, these are some of the most
commonly occurring patterns. A cup and handle, it signals, what it signals is a continuation of the uptrend. And this particular pattern is one of the most reliable patterns during bullish markets. That means the market is in an uptrend में जब भी रहेगा, this pattern works like magic. Okay, so these are the 5 patterns what I wanted to explain. So yes. किरण जी, ये पैटर्न आपने एक्सप्लेन किए हैं वो तो हमें समझ में आ गए, लेकिन इसके अलावा अब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन सबसे पहले रियल टाइम मार्केट में हम लोग इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कई बार फॉल्स सिग्नल्स भी आ सकते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। और एक और चीज जो हम लोग शायद एड्रेस करना भूल गए, ये पैटर्न तो हम लोगों ने देखी, लेकिन यहाँ पे अब एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, हमें थोड़ा क्लियरिटी के साथ बताइए। यस, तो उसके पहले हाउ कैन वी स्पॉट दिस पैटर्न्स? So this spotting patterns, एक तो है, पहला है you can use multiple time frames. So you can check with 2-3 time frames to see whether it is kind of forming. The second one is always look for a volume confirmation if it is possible, because volume confirmation tells you what is the strength, whether there is a strength in the buying or the selling, whatever it is. Obviously volume does not give you whether it is a buying strength or a selling strength, but at least you will know that there is momentum. So that is one. Second thing is you have to wait for a clean breakout so that it comes out of the zone. So वैसे वाला is the confirmation. And you can also do this by combining the chart with indicator आप combine करेंगे चार्ट के साथ, then it will give you additional confirmation. Okay, तो दूसरा है is by going and testing the historical back data. So now I will just like to tell you, आपको just to share with you how is that we can identify all these patterns and all that. I would just like to tell you, wherein I'll show you that I have added couple of indicators what we normally use. अभी आपको ये दिख रहा है, ये इसमें है ना, it's the same thing. You can see that it is forming a double bottom. ठीक है? Can you see that it is forming double bottom? Yes. And then it started going towards it broke that zone, and then it did a pullback and it did some consolidation, and once it broke, you see this is the trend. Yes. ठीक है? तो this thing keeps on repeating. It is not some major thing. It keeps on repeating. इसमें कुछ all you have to do is be a little patient. ठीक है? So that is what is the whole thing. And also I wanted to show you is, like for example, now this one. Now this is an uptrend chart. इसमें clearly आपको मालूम पड़ रहा है that the trend is in an uptrend. ठीक है ना? इसमें अभी apart from the normal candles, you are seeing these 2-3 different things. There is something like this one is there, then this blue line is there, and there is something like this band, whatever is there. Okay? Now these are the indicators what I was talking about. Now what are these indicators? This is a 20-day moving average. This red line is a 200-day moving average, and ये जो band दिख रहा है is something called as a CPR. ठीक है? And then I also have, sometimes you see this red line here and here, and you see this green line. So these are called as pivot points. ठीक है? Now why we have all this, I think we will discuss in a separate session. But the advantage of having this is this. Abhi, imagine, I like to show you a few things. What are those? That you can see that there is a continuous uptrend here. ठीक है? But you see this point, you see this point, you see this point, you see this point, this point, and this point. Of course, it broke here and it changed the direction. That's a different thing. But imagine if you had this indicator on your chart and you knew that what is the behavior of that thing. Like for example, a 20-day moving average पे के पास प्राइस आता है तो कैसा प्राइस बिहेव होता है, अगर आपको मालूम रहता, आपका एंट्री के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अपॉर्चुनिटी, करेक्ट ना? सही है. So this doesn't matter whether it is in an intraday or on a multiple day chart and all that. Whatever you are doing on that chart, whatever it is showing, you should just go with that. Okay? And it works every time. It's not that ये कोई एक chart मैं आपको live इसमें भी दिखा सकता हूँ that it works on multiple charts. Like for example, this is a downtrend. ठीक है? वो पहला chart जो था was an uptrend, right? Now this is in a downtrend, because the 200-day moving average is in a downtrend. ठीक है? अभी इसमें देखिए, again it took
the resistance at the 220 to 200 moving average again here. बाद में तो ये दूर चला गया. So imagine if you could have identified this, either you could have done an entry here. If you missed that, you could have done an entry here. वो भी मिस हो गया, you could have done an entry here. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स provides you n number of opportunities. What is required is that you be patient so that you can enter at the appropriate point with the help of your chart reading skills. Okay, so that is what I wanted to share, and if we can keep these things in mind, I don't think so there will be any big issue. थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली. आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि आप कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं या फिर मार्केट आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटी देता है. अब देखिए, किसी भी स्टॉक मार्केट जो ट्रेडर होता है उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है. कोई पर्सन होता है जो डे ट्रेडिंग करके छोटे छोटे प्रॉफिट निकालता है, स्कैल्पिंग करता है. कोई पर्सन ऐसा होता है जो हफ्ते के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए होल्ड करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है. और कोई ऐसा होता है जो एक बार खरीदता है भूल ही जाता है, पोजीशन लेके रखता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है. तो ये जो चार्ट पैटर्न है, हर एक की कोई खासियत होगी कि वो इस पर्सन के लिए ज्यादा फायदेमंद. तो ऐसा कुछ अगर ट्रिक होगा तो हमें बताइए. हाँ, सो डेफिनेटली देयर इज, इट्स नॉट अ ट्रिक. ये जो स्कैल्पिंग जो आपने बताया, सो दीज आर द नॉर्मली स्कैल्पर किसको बोलते हैं? दोज हु आर शॉर्ट टर्म एंड हु डू काइंड ऑफ फास्ट एंट्री एंड फास्ट एग्जिट. ओके, सो दिस इज नोन एज स्कैल्पिंग. इसको स्कैल्पिंग का बेस्ट पैटर्न्स है आपका बुलिश एंड बेरिश फ्लैग. दैट इज द मोस्ट यूज्ड बाय दीज स्कैल्पर्स, एंड आल्सो द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ट्रायंगल्स. तो ये बहुत यूज करते हैं ये लोग. Why? Because these patterns they form very quickly, especially at a lower time frame. Na, they form very quickly and they give very precise points. And the movement after that breakout is like very big momentum. तो scalpers को क्या चाहिए? 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिल गया तो they are happy. ठीक है, ये एक ही कैंडल में हो जाता. So that is why these scalpers like these particular patterns, these two patterns. ठीक है, so that is as far as scalping is concerned. The second one is, as you said, it is for swing trading, where you hold for at least 2-3 days plus to a week time, or maximum a week time. Swing trading उससे ज्यादा रखते नहीं है. तो उनके लिए I would suggest double bottom or double top. This is for them, and the cup and handle and head and shoulders. तो ये तीन is ये swing trading के लिए मतलब क्या बोल, उसके लिए ही बनाया है, ऐसा पैटर्न है. तो why for them is because these patterns take time to form. Okay, and once it forms, the kind of risk reward ratio what it gives is quite big. ये normally almost 8 to 10% मूव देता है, ऐसा वाला पैटर्न. So 8 to 10% is quite a good number for anyone. तो 8 to 10% में उसने 7-8% भी कैप्चर कर लिया. अमेजिंग. तो इसके लिए स्विंग ट्रेडर्स गो विद दैट. पोजिशनल ट्रेडर्स आई वुड से द कप एंड हैंडल एंड द असेंडिंग ट्रायंगल. बिकॉज पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या है, इट इज ऑलवेज सिंस इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, द ओनली ऑप्शन दे हैव इज बाय लो सेल हाई. इट शुड गो इन ओनली वन डायरेक्शन. तो आप ऑब्वियसली आप ये बुलिश मार्केट रहेगा तभी कर सकते हैं. तो उसके लिए कप एंड हैंडल एंड योर असेंडिंग ट्रायंगल, ये दो फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं. ये दोनों है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत काम करते हैं. सो एंड ऑलवेज द अपसाइड पोटेंशियल इज क्वाइट बिग in these particular. So these are the things for various different styles. Amazing. तो किरण जी, अब मैं आपको वापस वही सवाल पूछने वाला हूँ जिसके ऊपर हम लोगों ने आपने शुरुआत में बोला था कि कोई एक पैटर्न अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आपका पूरा ट्रेडिंग करियर बन सकता है. तो अगर आपको ऐसा कोई एक पैटर्न चूज करना है या फिर आपका कोई सबसे बेस्ट फेवरेट और मोस्ट रिलायबल पैटर्न है, तो ये 5 में से कौन सा रहेगा? क्या देखो, 5 में से एक नहीं बोल सकता हूँ मैं. What I would say is, जी मार्केट का क्या है, there are 3 conditions the market can be. Only 3 conditions. Either it will be in an uptrend or in a downtrend or it will be in sideways. ये 3 ही कंडीशन हो सकता है मार्केट का at all time. ठीक है. तो how we should be if we have to be really adaptable to the market, कि हमको है ना, for every trend, whether it is an uptrend, downtrend or sideways, we should have one particular pattern, because all patterns don't work. Like मैंने बोला आपको, bullish वाला जो फ्लैग है, कप एंड हैंडल है, it is a purely in bullish market. ये आप bearish market में जाके ये कप में उल्टा करता हूँ करके करने जाओगे तो वर्क नहीं होगा. ठीक है. तो सबका
अपना अपना मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर वे यू शुड अप्रोच इट, ठीक है। तो अगर मुझे बोले तो आई वुड लाइक टू से दैट हेड एंड शोल्डर्स फॉर रिवर्सल, यू नो द ट्रेंड रिवर्सल, आई वुड यूज दैट, एंड और द बुलिश फ्लैग फॉर द कंटिन्यूएशन इन द सेम ट्रेंड। तो एक हो गया पैटर्न फॉर रिवर्सल, एक हो गया ऑन द कंटिन्यूएशन। सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर कवरिंग बोथ द एस्पेक्ट। तो मार्केट को कुछ भी करने दो, आप दोनों इसमें आपको मालूम है क्या करना चाहिए, यू विल बी सक्सेसफुल। सो यू शुड अप्रोच इट लाइक दैट कि यू नो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं आई एम एन ओनली एन ऑप्शन सेलर, आई एम ओनली एन ऑप्शन बायर, नो आई एम ओनली अ फ्यूचर्स ट्रेडर, आई एम ओनली इक्विटीज ट्रेडर। ऐसा नहीं होता है। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग? यू शुड नो व्हाट टू डू व्हेन, है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग, बिकॉज ऑप्शन बायर कैन ओनली बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन देयर इज स्ट्रांग मोमेंटम, व्हेreas an option seller is successful when there is no too much of volatility. Correct? Futures, he should know the direction properly. Only then he will be able to make money. Equities का तो आप जाने दो, it should only be in an uptrend. तो my question is, suppose आप equity ही कर रहे हैं, सपोज डाउन ट्रेंड आ गया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। सो यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग, एंड यू शुड, आई एम नॉट सेइंग दैट यू एवरीबॉडी विल बिकम मास्टर इन एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज, why to limit ourselves, why to categorize ourselves as in a narrow block? People say that okay, if you practice that you will become a master. Yes, I agree, but you should also be knowing what to do when, so that you can utilize whatever opportunities the market is giving you, you should be able to utilize. So that is what I mean to say. ये यही दो है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो अभी मैं आपको एक क्विक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको एक चूज करना है और लास्ट में आप मैसेज भी शेयर कर सकते हैं अपना ऑडियंस। मेरा जो अभी मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से आपको एक चूज करना है और बताना है कि क्यों। पैटर्न, इंडिकेटर्स और पैटर्न विद इंडिकेटर्स, 3 में से एक चुनिए। 3 में से एक, ऑब्वियसली पैटर्न, नंबर 1 इज पैटर्न, नंबर 2 इज इंडिकेटर एंड नंबर 3 इज पैटर्न विद इंडिकेटर। या सी एक्चुअली है ना आपका वो यू नो क्या बोलते हैं, the combination is not the right one. What happens is when you are going by a pattern, ठीक है, that time you will not be required to use any indicator. You can just go with the pattern, ठीक है। तो but when you have a trend going on in a direction, that time indicators will help, especially the indicators what I use na, that helps me in identifying the going in the trend, and it also tells me okay, it gives me the right entry points. तो ये वाला सवाल में if I look at from a different perspective, I would always go with you know the patterns and the indicator. Okay. Because for me I don't need multiple confirmation, but when I have an indicator not on the pattern but on the chart, I get certain kind of conviction on the chart, on the price level. So that is why I will go with patterns and the indicator. My particular indicators what I use. हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे. Then you will be able to understand why I am telling this. Okay, so I will share it in the next episode. So अभी basically मैं जो समझ पा रहा हूँ वो है कि पैटर्न से आपको सिग्नल मिल रहा है और इंडिकेटर से आप वो वेरीफाई कर रहे हैं. Yes. Correct. Perfect. So any last message for our audience? Message for the audience is, chart patterns are not, don't look at it as just lines on your screen. Okay. So they are actually the reflection of the market psychology. Market psychology matlab the participant's psychology, which is nothing but human psychology. Now you understand why I was talking about human psychology. Okay. So all you have to do is master that thing, trade with discipline, and I can tell you with conviction that success will follow. And the closing statement what I can tell is, the key is not to predict, okay, but to react to what you see. So don't predict, just respond. Don't even react. Respond to what, and you can definitely succeed. Amazing. तो दोस्तों, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप भी हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर से स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उनका नेक्स्ट वेबिनार की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने शेयर की है. जल्दी से उसके ऊपर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वेबिनार अटेंड कीजिए. आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू किरण. थैंक यू. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है आस्क ट्रेडर हब. और हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक
भगवान की तरह, एक सारथी की तरह। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एक हमारा जो निफ्टी जो है वो बार बार कूद रहा है, छलांगे लगा रहा है, और स्टॉक मार्केट में ये उछल कूद तो नॉर्मली है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं आप जानना चाहते हैं? तो वही हम आज के पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसी हालत हो गई है जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत के टाइम पे हुई थी। कुछ चार्ट्स ऐसे गिर रही है कि पता नहीं चल रहा कब तक गिरते रहेंगे। कुछ चार्ट्स ऐसे ऊपर जा रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है कि कैसे ऊपर जाएंगे, और इसी वजह से हर जगह पे पैनिक की सिचुएशन है। तो ऐसे टाइम पे भी आपके चेहरे की स्माइल मुझे बता रही है कि इस टाइम पे भी हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या सच में ट्रेडर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को ऐसे टाइम पे डरने की जरूरत है या नहीं है? तो इसमें we'll categorize into two categories. One is from the investor or the investor's perspective, and second is from the trading perspective. See, investors को है ना, the point now, जैसे आपने बोला कि market is in a downtrend right now. Okay, so actually ये जो downtrend है is actually a very good opportunity for investors to pick very good stocks at a very attractive prices. That is the opportunity for investors. Second point is about the traders. Traders को फर्क नहीं पड़ता है whether the market is going up or going down or it is going nowhere. फर्क नहीं पड़ता, because in all three situations traders को मालूम है कैसे returns generate करने का है. So there is nothing to panic, because see, let us understand this very simple thing कि निफ्टी आपने जैसे बोला लास्ट 4 साल से कंटिन्यूस अपट्रेंड में है. Now whatever is happening is a very natural correction because the market was overbought already. So it is a natural tendency to have a correction. So there is nothing to panic because this is a normal phenomenon. And अभी जो आ रहा है is because of lot of factors, especially with Trump becoming the US president and he threatening everyone with the tariff wars and reciprocating tariffs from other countries and all those things. Okay, so these are all hype news. थोड़ा दिन में settle होगा and there is nothing to panic. But in fact, I would say from an investment perspective, it is a very good opportunity to pick, क्योंकि बहुत सारे stocks में it has come down to its median price. That means it is at a very attractive price. So for someone who is investing from a long-term perspective, they should make use of this opportunity to identify such stocks and pick it at a very, what you can say, fair price. Okay, so this is an opportunity which cannot be missed. तो किरण जी, आपने जैसे बताया कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 पॉडकास्ट में हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया, इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया, और आपने मुझे एक बात बताई थी कि जिसको पैटर्न समझ में आ गए, इंडिकेटर समझ में आ गए, उसको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। Everything is reflected on patterns, and pattern and indicator itself tell you what to do in order to become profitable. तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हम ये बताइए कि how we can read our charts like a pro without indicators so that we can become a profitable even in this situation. Yeah, see, one चीज हमको याद रखना चाहिए that we shouldn't be relying on external factors. Now, why I am telling this is indicators is also a kind of an external factor. Why? Because indicators are lagging tools. In the sense, only after the event has occurred, it will show you as a result on the screen. Okay, that is one. Second point is there is something called as price action. Now, price action is the supreme in the market. Okay, उससे बड़ा और कुछ है नहीं. तो actually what price action does is it tells you the real time market psychology. So how does it tell that is, the buying and the selling pressure is directly visible on the chart. You don't even need any indicators. Okay, so this is the second point. Third point है is ये जो बड़े जो institutional investors है या smart money बोलता हूँ ना मैं, all of them rely on price action. They don't use all these indicators. Okay, so that is the second thing. Third thing is ये जो हम price action पे अगर utilize करके हम अपना decisions लेते हैं, तो क्या होता है, we'll have a
better conviction on our conviction on where to enter, when to enter and all. Okay, this is the thing. थर्ड थिंग इज प्राइस एक्शन जो है ना, हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक मार्केट में काम करता है. ओके, इट डज नॉट नेसेसरली मीन जस्ट अवर इंडियन मार्केट्स. कोई भी मार्केट उठा लो आप, इट वर्क्स एवरीवेयर. सो दैट इज व्हाई प्राइस एक्शन इज सुप्रीम. एंड सेकंड पॉइंट इज, ये जो मैं वो दिन भी आपने बोला था RSI का कुछ है नंबर एंड ऑल दैट, आई हैड गिवन अ वेरी स्माइल के so actually what I meant was this के certain indicators work only in certain conditions, हमेशा work नहीं कर. So you should know when to use what indicator under which condition. तो ये सब इतना सब मुश्किल उठाने से अच्छा है if we understand what is price action and if we can get good at it, तो हमको किसी भी external indicator का जरूरत भी नहीं पड़ता. तो I am taking a one step ahead. Last episode में मैं सब बताया था कि we don't need to depend on external news, business channels and all that. And I had shared that we should use, a few indicators. Now I am telling you, even you don't even need those indicators. Just plain chart mein you can easily, identify what are those things. Yes, but हमने जो moving average और CPR का जो indicators हमने last इसमें बताया था, this gives us an additional second layer of confirmation. Okay, that is how I use it. So that tool of indicator, I use it only as a tool, not as my decision making point. Okay, so this is the difference. So ये चीज हमको ध्यान रखना चाहिए. So price action is supreme. परफेक्ट. तो किरण जी, अभी आपने जैसे बताया कि प्राइस एक्शन इज सुप्रीम और आपका चार्ट ही आपको सब कुछ बताता है, इंडिकेटर्स की भी आपको ज़रूरत नहीं है. तो इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो प्राइस चार्ट है उसमें कुछ ऐसे की एलिमेंट्स होंगे जिसके ऊपर हम लोग अगर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हमें इस सिचुएशन में भी प्रॉफिटेबल हम लोग रह सकते हैं. तो प्लीज़ हमें वैसे की एलिमेंट्स बताइए जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. तो पहला जो है इज मार्केट स्ट्रक्चर. Okay, the first key element is the market structure. Market structure का मतलब ये है, what you have to identify is that you have to identify in an uptrend. If it is in an uptrend, you have to identify higher highs and higher lows. This is what you have to identify. If it is in a downtrend, you should identify the lower lows and the lower highs. Okay, this is the second point. And अगर आपका range bound market है, तो आपको you should be able to identify exact support and resistance areas. Now let us go. I would like to show you this on the chart. Hi there. Hope you are enjoying the podcast on our channel. If you want to take your knowledge to the next level, click on the link below and join my free webinar. I'll see you on the other side. Okay, because just explaining it like this, many people might not understand. Let me just share this on the screen. Okay. So what we have to identify first is higher highs and higher lows in an uptrend. That is what we want to identify. ना अभी तो सब stock downtrend में है. But we'll go with the historical data and we will see whether we can identify higher highs and lower lows, higher highs and higher lows in an uptrending market. Okay, now Yes. if you can see this chart, A is a particular stock ka hai in which it is in an uptrend. Now if you look at the structure, you can identify the higher highs and the higher lows. Correct? So the entry points in an uptrending market should have been on the higher lows. You understood? Yes. You understood? Yes, entry points should be in higher lows. Yes, like for example, Yes. okay, let me take it to something else where I can mark it. 1 second. Okay, so yes, now if you see this point, okay, now Yes. what I mean by higher highs. Higher highs is this point, this point, this point, this point, this point, this point. These are higher highs. Correct? Higher lows is this point, this point, this point, this point, and this point. Correct? Okay. Now, Yes. इसमें your most, when it is in an uptrend, your most profitable or most high probability entry points should be on the higher lows. Okay. That is what I mean when you have to identify higher highs and higher lows. Now, in this is a downward trending chart of a particular stock. इसमें हमको क्या identify करने का है? Lower highs and lower highs and lower lows. Okay. So उसमें जो है, so now let me point the lower highs. Okay, lower highs हो गया this point, this point, this point and this point. ठीक है, ये तो lower highs हो गया. इसमें lower lows क्या है? Is this point. Now this point, this point, this point, this point and this point. अभी इसमें when it is in a downtrend, our entries should be on the lower highs.
matlab these point, our entry for shorting. Yes. Okay, so this is the point about identifying the higher highs and the higher lows in the uptrend and the lower highs and the lower lows in the downtrend. अभी इसमें range bound, okay, range bound के लिए एक मिनट, let us again go back to the chart. Range bound का I will try and see something. अभी तो देखा था हमने, या शायद इसमें रहेगा. Yeah, okay, so this is a range bound market, ठीक है. और range bound markets में where the price action is in sideways, we should be able to identify very clear support and resistance areas. Now, if you look at this range bound thing, if you see this, abhi the range is this range and this range, है ना? तो इसमें आपको support and resistance area easily identify मिल जाएगा, which is this is the resistance, these are the resistances and these are the support areas. Very clearly it is seen. Yes. तो ये range bound में रहेगा, तो within this two ranges it will move. So we should wait for the price to either come near the resistance area where we will short it, and when it comes to the support areas we'll go with long position. So this is the one thing about market structure. Okay, now दूसरा है the next point is about support and resistance levels. तो इसमें ही मैंने आपको बताया था support and resistance levels, because what happens is when the price comes to key price levels, so this is what tells us where there are buyers and where there are sellers. Like for example, इसमें क्यों है that this range is because of the simple reason. अभी मैंने आपको बताया A range है ना, ये this is the range. तो क्या है, ये जो एरिया है ना, इधर ऊपर, इधर सेलर्स बैठे हैं और ये जो रेंज है इधर बायर्स बैठे हैं. जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ आता है, सेलर्स विल गेट एक्टिव एंड स्टार्ट सेलिंग. दैट इज व्हाई द प्राइस कम्स डाउन. एंड व्हेन इट कम्स टू द बॉटम लेवल ऑन द रेंज, बायर्स विल गेट एक्टिव, and what happens is because of that the price starts moving up. So okay, so this is the whole concept about, these are the the second key element. Third key element hota hai is about the candle structure. Okay, candle structure matlab type of candle. Now the most common thing is called as the pin bars. Now pin bars, like for example ye jo hai na, this is a pin bar, this is a pin bar. Okay, yahi aapko same aapko this is almost similar to a pin bar. ठीक है. So and इधर भी देखो, ये भी है pin bar. So these are all, if you see, body छोटा रहता है, wick बड़ा रहता है, but it is a sign of strong rejection from the upper level or the lower level. This is pin bar. Second होता है engulfing candle. Like for example, अभी डाउन ट्रेंड में, अब समझो अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो आई मीन दिस इज नॉट द राइट थिंग. एंड लेट मी गो बैक टू वन मोर चार्ट एंड शो यू. इसमें दिखता है, एक सेकेंड. हाँ, तो लेट अस कम टू हियर. अभी इसमें एनगल्फिंग नहीं, ये भी ठीक नहीं है. लेट मी गो. हाँ, ओके. सो इसमें 3, 2, 1 एनगल्फिंग कैंडल्स मतलब मोमेंटम आपको दिख रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, नाउ imagine, now this is in a downtrend here, correct? Yes. Now this particular candle, ये जो candle है ना, it is called as an engulfing candle. Why? Because it is engulfing the previous green candle completely. तो ये वाला जो है, तो हमारा कैसा रहेगा? Since it is in a downtrend, we are only interested in a shorting position. So what we should do? We should wait for the green candle to form. एंड जब भी वो ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली रेड कैंडल एनगल्फ करता है या ओवरशैडो करता है, दैट शुड बी आवर एंट्री पॉइंट, कीपिंग द स्टॉप लॉस अबव दिस वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, एंड यू सी द काइंड ऑफ रिजल्ट इट गिव. ठीक है, ये चीज आपको अप ट्रेंड में भी मिलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखो, इधर ये तो अप ट्रेंड में था, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये जो रेड कैंडल छोटा सा था उसको ये वाला इसने कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया. तो हियर शुड हैव बीन अ लॉन्ग पोजीशन. अगर हम इधर एंट्री लेते, we could have captured this moment. Yes. So this is the whole point about the structure. Like for example, आपको bullish engulfing इधर भी दिखेगा, ये वाला पोजीशन में है ना, ये वाला कैंडल कंप्लीटली एनगल्फ दिस पर्टिकुलर रेड कैंडल. तो इधर हमको एंट्री लेते हैं हम. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं इसको निकालता हूँ. अपना एंट्री होता है इधर, स्टॉप लॉस होता है इधर. देखो कितना अच्छा 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड. सही है, ठीक है ना. सिमिलरली ये आपको बार बार मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार मिलता है, ये बार बार मिलेगा. अभी इधर देखो, ये वाला पोजीशन, ठीक है,
This green bar completely overshadowed the red one, and it is also taking the support of the 20-day moving average. Correct? So अपना एंट्री जब भी ये कैंडल ग्रीन कैंडल ये रेड को ओवर क्रॉस करता, that should have been the entry, keeping the stop loss here, and you see what is the result. So these are the couple of things, and इसके साथ और एक है is psychological levels. Like psychological levels मतलब round numbers. Okay, round numbers के पास generally the market reacts in a very strong manner. Like for example, ये इधर देखो 5500 पे कितना exactly support लिया उसने, 7750 पे कितना exactly resistance लिया उसने, है ना? So similarly these psychological levels are also very important, and these psychological levels always act as a strong support and resistance areas. ठीक है? So these are the few elements what we should focus on. सर अभी आपने जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एरियाज भी वो शो करते हैं. अब ऐसे मार्केट में जैसे आपने बताया कि हायर हाई लोअर लो को हमें कैप्चर करना है या फिर उसके हिसाब से हमें एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करनी है, तो क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज विदाउट एनी मार्किंग और इंडिकेटर्स सिर्फ नेकेड चार्ट को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके कुछ ट्रिक्स है तो वो हमें बताइए. Yeah, very much we can do that. So for that let us again go back to the chart. Yes. पहले तो एक काम करते हैं, we will take out all the indicators. ठीक है? Now if you see this, now let us go in a particular way wherein like for example let us go with this. ठीक है? Now if you see this particular chart, what we can see that 3750 is a very strong support, because somewhere in early 2024 it had taken the support there only, and it has bounced back from there. Now that is why Hero MotoCorp at 3750 can be a very strong support in the near future. ये तो सपोर्ट का बात हो गया. रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, somewhere in mid Feb 4750 was a resistance where it came down, and somewhere in mid May it broke that 4750 and went up. Correct ना? So similarly आप देखिए इधर somewhere in November, mid November it again tested the 4750, it broke it, the जो support था वो वापस resistance बन गया, and from there only it is falling. So see, this is what it means. So use these price zones. So ये तो एक चीज है, and also you should identify significant swing highs and swing lows. Like for example that 5750 area, 6000 area, 4750 area, these are all the swing highs. Where it goes, touches, then does a pullback, and then again moves in the same direction. Okay, so this is what it is. And also you should look for these breakout and breakdown points. Okay, so that is the thing. And always try and make use of these basic concepts. And yes, if you can add a couple of simple indicators like what we use, then it becomes much more clear, and it gives you very strong confidence to make your entries. Okay, तो जैसे आपने बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग नेकेड आई से दे सकते हैं. अब इसमें एक और चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ थोड़ा डीप जाके, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस है, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं हमारे एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने के लिए? या सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स. ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स क्यों होता है? इज बिकॉज द पीपल हु रियली कॉल द शॉट्स, दे वेट फॉर द मार्केट टू कम टू दैट प्लेस सो दैट दे कैन क्रिएट देयर पोजीशंस. तो उसके वजह से उधर ही आके इट विल स्टार्ट मूविंग अप. It is called as a demand zone, or sorry, supply zone. Okay, and resistance areas होता है wherein you have a demand zone, because there are a lot of sellers sitting there. They will start selling from that point to book their profits. तो जब भी book करते हैं वो they exit the position, क्या होता है? Because of that order execution it starts coming down. तो this is the whole point. ये जो strong support और resistance area ऐसे ही नहीं बनता है वो, because people who are really kind of really working and really making money from the market na, they look at all these things. They don't go and look at those RSI, MACD और 1000 रुपए जो चार्ट पे लगा के करते हैं ना, they don't do all that. Okay, so this is the biggest myth what we should all understand. Okay, the more the complex, the more the indicators, the more cluttered your chart is, it will be replicating your clutter in your own brain.
So you should have it clean and neat, and you should have some certain basic things. Okay, you don't need to have 100 things on your chart. So this is the something which we should all remember. सर एक और चीज मैं स्वार्थी बन के आपको पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपने पिछली बार भी हमें कुछ स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स दिए थे जिसको फॉलो कर सकते हैं हम लोग, कुछ इंडिकेटर्स आपने दिए थे जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर एक बार पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कोई स्पेसिफिक जो प्राइस पैटर्न्स है जिनको हम लोग यूज करके प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। Yes. So there are. Let me again. We have to go to the screen chart. Okay. So for example, let us take. Okay. So can you see this particular structure here? Yes. Can you see the Yes. screen? Yes. Yes. पहला जो है is something called as a pin bar reversal. Okay, pin bar reversal का example ये है is this particular candle on the date of 8th. Okay, 8th का जो candle है of June is a pin bar. Okay. Now that pin bar is a sign of reversal. ये uptrend में था पिछले almost a month. Pin bar बनाया and then it started coming down. Okay, so pin bar क्या बताता है आपको कि that the buyers, especially when it is in an uptrend, that the buyers are losing control and the sellers are gaining strength. So उसके वजह से there is a high probability that it will come down. पिन बार आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा चार्ट कौन से टाइम फ्रेम पे सेट होना चाहिए? Depending on, see, the time frame of your chart depends on what you are doing. Like for example, if you are an investor, you will be looking at a 1-day chart and above. But if you are a trader, you will be looking at a smaller time frame chart. Okay. एंड आप जो क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपका टाइम फ्रेम डिसाइड होता है, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी ये पिन बार मैंने 1 डे में दिखाया, ठीक है ना? सेम थिंग आई कैन शो यू टू यू इन अ 5 minute चार्ट आल्सो. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस पर्टिकुलर थिंग. किधर है एग्जैक्टली आपको किधर दिखाऊं मैं? एक सेकंड दिखाता हूँ आप. या So here, ठीक है. Now if you see that 115 candle, 11:30 से uptrend में था. Yes. 11:30 से uptrend में था. Almost 12:30, 12:45 को it formed a kind of a hanging, a kind of shooting star or hanging man, जो भी बुला लीजिए, वो बड़ा सा wick वाला red candle बनाया उसने. And then it kind of went down, but again it bounced back at 4060. It again took a resistance. उसके बाद 115 वाला candle और 120 वाला कैंडल is a very clear sign of a pin bar. Okay, मतलब क्या है? The buying strength is reducing. उसको और ऊपर जाने का चांस नहीं है. एंड वो जो 125 का कैंडल जब भी उसने ब्रेक किया रेड वाला कैंडल को, दैट कैंडल का एंट्री लेते हम शॉर्ट करते तो 50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाता आराम से. So what I mean to say is it does not matter what time frame you are seeing. It matters as to what you are doing. If you are day trading, you will obviously look at a lower time frame chart. But if you are looking at from an investment perspective, you are looking at a day chart and above. But the concept remains the same. Perfect. Okay, so this is about the pin bar reversal. Now there is something called as the second pattern is called as engulfing candle. Engulfing candle इसी चार्ट में दिखा देता हूँ आपको. ये जो 11:30 में था, 11:30 को जो कैंडल बना एग्जैक्टली पिन बार था. ओके, उसका 11:35 का कैंडल क्या किया? रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली ओवरशैडो किया. सो दिस इज एन काइंड ऑफ अ स्टार्ट ऑफ द एनगल्फिंग कैंडल. एनगल्फिंग कैंडल मतलब क्या है? कंप्लीट बड़ा बॉडी रहेगा उसका एंड इट विल कंप्लीटली कवर. लाइक फॉर एग्जांपल 11:05 वाला ग्रीन कैंडल को है ना 11:10 वाला रेड कैंडल ने कंप्लीटली एनगल्फ कर दी. So उसके वजह से नीचे का साइड में मोमेंटम आया. करेक्ट. बट सेम थिंग 11:35 वाला कैंडल जो है इट कंप्लीटली एनगल्फ्ड द प्रीवियस रेड कैंडल्स एंड इट चेंज्ड, इट स्टार्टेड मूविंग इन द अप डायरेक्शन. सेम थिंग आप लिखोगे एट 115, 120 और 130 का जो कैंडल है रेड कैंडल, इट इज कंप्लीटली एनगल्फिंग द प्रीवियस ग्रीन कैंडल. सो सी दिस इज अगेन द एनगल्फिंग पैटर्न्स. ओके, so what it actually indicates is a strong momentum in the direction. अगर green है तो it is a strong momentum in the upward direction. अगर red है it is a strong momentum in the downward direction. Okay. But इसका क्या है? This always works when you have a confirmation given by the volume also. Okay. So that is where you have to apply this. और बाकी का जो तीसरा है is breakout and breakout and retest.
उसको दिखाने के लिए let me go into a higher time frame because lower time frame पे breakdowns and retest बहुत कम होता है. हाँ, like for example, if you see here, this 4750, that level it broke somewhere on 13th of May. Okay. Okay, it broke that resistance of 47,450 and started moving up. But if you see in June वाला जो ये वाला कैंडल है, कौन सा फोर्थ वाला कैंडल, it kind of made it way back towards that same the 4750 area. But ये जो resistance एक बार जो break होता है ना, will become a support for the future. Okay. And similarly, a support which is broken becomes a resistance for the future. Okay. So this breakout and retest वाला जो है concept, इसमें इधर एक देखो, ये बढ़िया सा काम करता है. And it provides is very low risk and high reward entry. Okay. Then the fourth pattern is the double top and the double bottom. Now double top को आपको दिखाने के लिए I will need to go double top, double bottom. Yeah. If you see here, ये 1, 2, 3, 4 बार 2750 पे support लिया है. This is kind of double bottom. Okay, it is not a double bottom, it is a triple bottom, 4 bottom, कुछ भी बुला लो आप. So yes, it is taking that support. ऐसे ही it will have a resistance on the upwards also. Okay, double top भी रहेगा. एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ. Upside में, yeah, like for example इधर देखो, ये वाला 2700 एरिया. ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगेन इट हैज टेस्टेड एट 2700 750 एरियाज, बट उसके बाद इट फेल डाउन. So this is the another thing which is about double top and double bottom. And तीसरा वाला जो रहता है is a trend line break. Okay, like for example इधर मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो आप, ये आपका डाउन ट्रेंड में है इधर फरवरी से. Somewhere in April it broke the trend. Like trend line आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड. Let me draw this. Okay, तो ये ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड. ठीक है ना, इसको एग्जैक्टली रखते हैं हम. Let us keep it exactly so that people understand it. Okay, ठीक है. Now ये completely डाउन ट्रेंड में था. April 1st में it broke the trend and then it completely changed from a downward trend to an upward trend. Now this is also a very frequently occurring thing which is happening, which is a trend line break. So this can always be used with the same support resistance concept के साथ, and it works every time perfectly. Same आपको डाउन ट्रेंड में है, अभी अप ट्रेंड में आपको ब्रेक होके, लाइक फॉर एग्जांपल यही वाला जो चीज है इसमें है ना, इधर एक ट्रेंड आपको ब्रेक होता दिखाई देगा. ये ऐसा है, एक मिनट. ओके, सो ये वाला जो है, दिस इज एन अप ट्रेंड अभी. ठीक है, इसको देखिए. ओके, ठीक है. Somewhere in mid of December, it broke the thing के अप ट्रेंड को completely change करके लोअर ट्रेंड में आया, और उसके बाद देखिए February onwards completely डाउन ट्रेंड. So अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ये जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक. So this is also an excellent opportunity to capture major moves. Okay. So these are the few things. These are the few setups what we should always look for. Amazing. Definitely sir, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न्स थे वो एक्सप्लेन किए थे, एंड हमारे जो व्यूवर्स है इसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं. अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने कम्युनिटी मेंबर्स को ये प्राइस एक्शन पैटर्न्स वगैरह बहुत डीपली सिखाते हैं एंड उसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल भी बनते हैं. अब हमारे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? उनको अगर प्राइस एक्शन पैटर्न अगर मास्टर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन से प्रैक्टिसेस है उसके लिए, और अगर हमारे व्यूवर्स को आपकी कम्युनिटी के साथ जुड़ना है तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? Yes, so let us first address the point that if somebody wants to master price action, उसके लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी या क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा. पहला तो एक जो चीज है कि यू बैक टेस्ट हिस्टोरिकल चार्ट्स. ये जो चार्ट मैंने इतना जो भी दिखाया है, एवरीथिंग इज हिस्टोरिकल चार्ट्स. जैसे हमने आपको एनालाइज करके दिखाया एंड ऑल दैट, you also have to go and identify these kind of patterns, these kind of things on the historical charts. एक तो ये करना पड़ेगा. Second is, you have to rely on price movements bar by bar. Okay, you cannot go on a prediction spree. Okay, you have to look exactly what the bar is, telling. Like for example, आप क्या करोगे? How do you do this analysis? आपको chart already formed है.
तो क्या करना, जो लास्ट जो मतलब द कैंडल व्हाट इज देयर ना, राइट हैंड साइड पे जितने भी कैंडल है उसको हाइड करके रखना, मतलब इट शुड बी एट द राइट हैंड साइड, और बार बाय बार एनालाइज करके यू प्रैक्टिस व्हाट इज माइट गोइंग टू हैपन, ठीक है, so that one candle by one candle आप चार्ट को लेफ्ट में लेके जाओ, so that one by one it will start appearing and you should not cheat, ठीक है, पहले ही पूरा स्ट्रक्चर देख के बाद में मैं देख के हाँ करूंगा, नहीं, you should not cheat, you should be very honest with yourself, तो ऐसे बार बाय बार एनालाइज कीजिए. Then what you can do is you can I don't recommend this, but still I want to tell, because a lot of people do something called as paper trading और डेमो अकाउंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं and all that. तो I personally don't like it, because what I feel is उसमें ना you will not get the real emotions into picture, because you know that you are not risking much, कुछ भी अगर गलत भी हो जाएगा तो कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं, you know that, ठीक है, so that is why your decision making ability, your decisions are at a different you do it in a very different way. So but some people vouch by doing virtual trading, paper trading and all that, so उनके लिए they can try do it, and always एनालाइज योर चार्ट्स ऑन अ डेली बेसिस, मतलब कोई एक या दो चार्ट उठा लो, स्टॉक का ले लो, इंडेक्स का ले लो, कुछ भी ले लो, और चार्ट को है ना एनालाइज करो, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड. रोज तुमको देखना चाहिए उसको, और क्या कर रहा है वो समझना चाहिए. ऐसे समझने लगोगे आप, ऐसा एक लेवल आ जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा that looking at the candle structure, the candle position, the whole chart structure, you can tell what is going to happen, and it is not prediction, it happens. Yes, but उसके लिए ना you should become the best friend of that particular chart. Like हमको ऐसा होता है ना, हमारा बेस्ट दोस्त जो है वो अगर बोले नहीं फिर भी हमको समझ में आता है what is he trying to tell. Okay, the same thing is with the chart also. ठीक है, ये तो है. दूसरा है follow people who are doing this very seriously, professional traders जो हैं, go to them, make them your mentors, learn from them. Okay, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो who would like to share this knowledge. Okay, ऐसा नहीं है कि आपको तो मालूम है lot of people share but half baked, but there are people who are very serious about this and they have been doing this for ages. तो उनसे जाके सीखिए. ये जो हाफ बेक्ड नॉलेज के पास मत जाइए, बिकॉज आपको भी हाफ बेक्ड नहीं क्वार्टर बेक्ड मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो वो मत कीजिए. तो ये चीज है. और दूसरा है इज ऑलवेज कीप अ ट्रेडिंग जर्नल. आपका जो भी एंट्री होता है, जो भी ट्रेड होता है, उसका पूरा डिटेल रहना चाहिए आपके नोटबुक. आपने एंट्री कौन से डेट पे लिया, क्यों लिया, क्या एनालिसिस था, कितना स्टॉप लॉस था, रिजल्ट क्या हुआ, इधर टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्यों हुआ, क्या गलत किया, ऑल दिस शुड बी रिटन. ये आप है ना हर एक ट्रेड में करने लगोगे, मैं आपको बोल सकता हूँ 6 महीने में आपका पूरा ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी विल बी एट अ डिफरेंट लेवल. आपको किसी के पास जाके कुछ सीखने का, अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखने का वो कुछ जरूरत. वर्क ऑन योर सेल्फ. ठीक है, बाहर से नॉलेज लेके है ना आप नॉलेज लेके आ सकते हो, बट वो नॉलेज को समझ के प्रैक्टिस करके कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा. सही है. एक हफ्ता किरण प्रभु का स्ट्रेटेजी, दूसरा हफ्ता किसी और का स्ट्रेटेजी, तीसरा हफ्ता किसी और का स्ट्रेटेजी, ऐसा करते रहेंगे ना, इफ यू जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, आप किधर नहीं जाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप है ना, आई नेवर टेल पीपल दैट ओके यू कम फॉलो माय स्ट्रेटेजी. व्हाट आई टेल देम इज दिस, माय स्ट्रेटेजी इज समथिंग व्हिच इज गिविंग मी रिजल्ट्स and I am ready to teach you how to do and how to use my strategy. But I tell them, if you want to really master this strategy, मुझे खुद 8 से 10 साल लगा है to master this. ठीक है, what I can help people who come to learn from me is I can reduce it to maybe 10 months. Okay, so they can connect with me. अपने YouTube पे हमेशा webinar का link रहता है. Please come attend the webinar. It's a free webinar. Come and see what exactly I am doing. And I showcase it with complete transparency, and I don't make some unrealistic promise, because I also tell, if you want to succeed in trading, it is a marathon, it is not a sprint. If you want to become rich overnight, please don't even come to our community. If you want to learn this and learn this skill which will serve you for your entire lifetime, if you are somebody like that, then you are welcomed into the community. Okay, so this is the way you can get in touch with me. And of course, I am available on all social media platforms, and we will share our different social media platforms in the description. Please go there. I am on all the social media platforms: Facebook, Instagram.
I write articles on Substack. I have an audio podcast on Spotify. And of course, we have our YouTube channel where we put all these videos. So you can find me in all these social media platforms. Please connect with me, message me directly, or come and join our webinar. And in today's world, reaching out to people is very easy. It's not that difficult. Okay, so you can always reach out to me, and I'll be glad to help. Glad to help seriously. I don't want somebody coming in, because see, मैं ये भी बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग सबको करना पड़ेगा, करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा. If you want to have a good financial health for your future, investing is mandatory, but trading is not mandatory, because trading सब लोग नहीं कर सकते. ट्रेडिंग करने के लिए you should have first of all the right skills, the right mindset and the right attitude. Okay, skills तो सीख सकते हैं हम. ये जो attitude जो है ना, ये कोई सिखा नहीं सकता, वो अंदर से आना चाहिए. And right attitude रहेगा, then such people can always do trading. तो मैं वो बोलता हूँ ना, if you are a good human being, you have all the qualities to become a good trader and an investor, and vice versa. If you become a good investor and a trader, you will inevitably become a good human being. तो कहने का मतलब ये है, तो first you should ask yourself this question: am I a good human being? If you are a good human being, then you will definitely have all the qualities required to become a good trader and an investor. And I'll be always glad to help such people who would like to learn this skill which can change their entire life forever. Okay, so this is something what I would love to do. But yes, it is all Ask Traders Hub is there with the single point agenda that whoever is there in the community, they should become completely independent, self-sufficient as far as taking their financial decisions is concerned, without having to depend on any external force or person or platform. Okay, so मैं हमेशा जो बोलता हूँ, अगर आप किसी को भूखा पाओगे तो उसको खाना मत देना, उल्टा उसको फिशिंग सिखाना. तो मैं वही करता हूँ. ठीक है, सही बात है. तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आपको कुछ जानने का है, टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, then you are always welcome to join me in my community. डेफिनेटली सर, आपने बहुत अच्छे वे में, इंसाइटफुल वेज में आपने बताया कि एक किसी मेंटर को फॉलो करो और उसके पास सरेंडर करो. इसी से मुझे एक याद है, महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, अजित पवार सर. आपने शायद सुना होगा. वो जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और वाइस चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं. तो उन्होंने एक बार कहा था अपने शो में, स्टेज पे, कि ये जो अलग अलग पार्टीज के जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो कभी कभी एक पार्टी को फॉलो करते हैं, कभी दूसरे पार्टी को फॉलो करते हैं. तो उन्होंने कॉमेडी करके कहा था कि किसी एक का सिंदूर लगाया करो. तो इसी प्रकार से आप बोल रहे हैं कि किसी एक मेंटर को फॉलो करो. आज आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आज उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली सारों की स्ट्रैटेजी लेके आप पैसा लेके डूब जाओगे. इससे अच्छा अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ तो सक्सेस आप पा सकते हो, कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी आप ले सकते हो. तो किरण जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. एंड डेफिनेटली वो लोग बहुत लकी रहेंगे जो आपके कम्युनिटी में जुड़ के रेगुलरली आपसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. तो दोस्तों, अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है किरण जी के नेक्स्ट वेबिनार की, उसे भी ज्वाइन कीजिए और हमारी आस्क ट्रेडर कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए. तेजस, जस्ट टू कंक्लूड, हमारा हर एक वीडियो है ना, ऑलवेज शुड एंड विद अ कंक्लूडिंग मैसेज, स्ट्रांग कंक्लूडिंग मैसेज. Yes. So just to end the concluding message, what I would like to share is, indicators can come and go. Okay, there might be tomorrow some new indicator might come again, but let me tell you, price action is timeless. पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल से काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा. Okay, so it is very timeless. ये एक चीज है. Second thing is, if you master how to read a naked chart without any indicators, without any kind of things and all that, you will always have an edge in the market. Okay, this is something which is like I have realized in my own journey. तो price action और ये जो कैंडल स्टिक को है ना, अपना दोस्त बनाना, बेस्ट फ्रेंड, सो ये करेंगे तो डेफिनेटली there is a very high probability that you will succeed. Okay, so this is my message for our audience. डेफिनेटली सर, द मैसेज भी आपने जो बताया है, प्राइस एक्शन इटर्नल है, बाकी सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव होती रहेगी.
हम लोग भी फॉलो करेंगे, हमारे ऑडियंस भी फॉलो करेंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। सर की वेबिनार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये पॉडकास्ट का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है आस्क ट्रेडर हब। और इस बार हम लोग एक बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेशन हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी से लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि ऐसे कौन से 3 श्योर शॉट इंडिकेटर्स है जिनका यूज करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ फिर एक बार हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी है। किरण जी स्वागत है आपका। Thank you, Tejas, and very glad to be back for a new show. यस, सो किरण जी, अब तक हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी किया है। कौन से शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है या फिर कौन से चार्ट है जिनका यूज करके आप विदाउट इंडिकेटर या विद इंडिकेटर अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज हम आपसे जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे 3 इंडिकेटर्स है जिसका यूज करके हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इंडिकेटर क्या होते हैं और उनका यूज एक ट्रेडर को क्यों करना चाहिए। Yes, इंडिकेटर जैसे पहले बताया था, द बेसिक फंडामेंटल और जो बेसिक स्टेपिंग स्टोन है फॉर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस इज बाय रीडिंग द कैंडलस्टिक चार्ट्स. Just a plain chart will not give us although it gives all the information, we need some kind of a confirmation. Okay, so ये confirmation को help करने के लिए ये indicators काम करते हैं. So indicators are like what I can say that it is like a guiding light whenever you are trading. Along with the candle charts, these are like what I can say, it is like signposts on a highway. मतलब when you should go fast, when you should go slow, when you should take right, when you should take left. ऐसा signpost है which can be equated to the indicator. So basically indicator ये काम करता है कि it tells us what is the most probable area wherein the entry can be made. So इसका यूज होता है इंडिकेटर का। परफेक्ट। तो जैसे आपने बताया कि इंडिकेटर का यूज एक कंफर्मेशन की तरह, एक गाइडिंग लाइट की तरह हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी अगर एक हमारा जो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी आप चूज करो, वहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे मिलते हैं। और विद दोज प्लेंटी ऑफ और प्लेथोरा ऑफ इंडिकेटर्स, कोई भी एक न्यू कमर ट्रेडर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से एग्जैक्टली इंडिकेटर यूज करने हैं। तो ये जो न्यू कमर है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि उनका पूरा चार्ट ही भर जाता है इंडिकेटर्स के साथ, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंडिकेटर यूज ही नहीं करते। तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स आप रिकमेंड करते हैं अपने कम्युनिटी में या फिर आप पर्सनली यूज करते हैं, ये हमें 1 by 1 बताइए। या देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि the more the indicators, it is better the accuracy. So this is a biggest misconception, and because more indicators means they will get into something called as an analysis paralysis, where there will be too many conflicting inputs coming in because of these indicators. And most of the traders also think that ज़्यादा complex setups रहेंगे तो that will give them an edge, but in reality simplicity and clarity leads to better execution. And professionals जो trader होते हैं, मतलब who do it for seriously, okay, they focus on very few key indicators. And ऐसा नहीं है कि जैसे दे नीड टू यूज एन इंडिकेटर। अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग स्टाइल होता है, दे आर कंफर्टेबल विद वेरियस थिंग्स, बट द अंडरलाइनिंग मैसेज हियर इज दैट इंस्टेड ऑफ ओवरक्राउडिंग द चार्ट्स, इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. एंड success in trading, okay, is possible, is about understanding price action and trends.
Okay, and it is not just blindly following these indicators. तो ये है as far as the indicators are concerned. And जो आपने पूछा मेरा 3 इंडिकेटर, एक्चुअली मेरा 3 इंडिकेटर नहीं है, 2 ही इंडिकेटर है. वन इज अ मूविंग एवरेज एंड समथिंग वन मोर इज कॉल्ड एज अ CPR. दीज आर द 2 इंडिकेटर्स व्हाट आई personally use for my trades. Hi there. Hope you are enjoying the podcast on our channel. If you want to take your knowledge to the next level, click on the link below and join my free webinar. I'll see you on the other side. परफेक्ट। तो जैसे आपने बताया कि आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस करते हो एंड इट हेल्प्स यू टू सिंप्लीफाई योर ट्रेडिंग जर्नी, एंड यही आप अपनी कम्युनिटी में सिखाते हैं। तो आप एक डेमो की तरह या फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह हमें बताइए कि कैसे आप ये मूविंग एवरेज और CPR इंडिकेटर्स को यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करते हैं। Okay, so let us go with the chart. Now, if you see this particular chart, इसमें let us go to a daily time frame so that I can show you certain things. Okay, so let us go back to, okay, so इसमें let us go to this chart. Yes, yeah, so if you see this is a Nifty chart. ठीक है, अभी since we are recording during the market hours, the market is still functioning. That is why you can see that it's moving. ठीक है, अभी इसमें जैसे मैंने बताया आपको, ये जो मेरा रेड लाइन है दिख रहा है ना, ये दिस रेड लाइन इज माई 200-day मूविंग एवरेज, एंड ये जो ब्लू लाइन है दिस इज माई 20-day मूविंग एवरेज, एंड वॉट एवर बैंड यू सी हियर ना, दिस वन, दैट इज माई CPR. एंड ये जो आप इधर देख रहे हैं, these are called pivot points. This is the resistance pivot points. These are the support of the pivot points. So basically, ये moving average, ये 220 is basically nothing but the same indicator, but the period changes. Like for example, this 200 is since it's a day chart, it is an average of the last 200 days, and this is a average of the last 20 days. Okay, so that is what it means. And CPR actually gives me what it can say, a kind of it gives me a sense of what can be the probable trend for the given period. So this I'm able to understand. So isme what we can learn or what we can understand is this. Okay, this 20-day moving average, it gives us a short term trend and the direction. It can also act as dynamic support and resistance. Okay, like for example, if you see here, see this is in a downtrend, correct? See there, here it comes and although it is far away, it is this this position, you see this is taking a resistance, and again when it changes this one, it acts as a support, then it broke again, here again it is acting as a resistance. So all these are the the signs of this 20-day, and the 200-day is like ultimate trend filter. Like for example, simple rule is this: if you see this, if the price is above the 200, that means it is in a clear uptrend. When it comes below 200, it is getting into a bearish. So Nifty for the last since January, it is in a bearish trend. ठीक है, it is very clearly seen here. And simple में बोलूँ तो 200 के ऊपर रहेगा तो it is a bullish bias, and 200 के नीचे रहेगा it is a bearish bias. This is as far as the 200 day is concerned. Whereas CPR gives you the key support and resistance. Like for example, CPR को देखने का है तो let us go to a lower time frame. If you see this here, okay, I'll show it to you on a proper day where it worked. Like for example, ये 20 तारीख को देखिए इधर, although the market opened gap down, it went up, but it took the resistance near the CPR. Okay, so similarly इधर भी देखिए, it broke it, but it also again worked as a support. So here again, it acted as a resistance. Now it is in a sideways. So CPR generally does this, and these pivot points on particular days, it will give you, like for example, if you see here, it took the support exactly at the pivot point. It took the resistance at the pivot point here. So similarly, आप अलग-अलग दिन पे देखें, see again it took a support here. So all this is what it helps us with these 2 particular indicators. Perfect. सो आपने ये जो दिखाया कि आप ये 2 इंडिकेटर्स के यूज करके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये करते वक्त काफी सारे जो हमारे न्यू कमर ट्रेडर है वो मिस्टेक्स भी करते हैं।
So what are the common mistakes the newcomer traders make while doing trading with the help of indicators or in general? Yeah, see, when you choose any indicator का characteristic क्या होता है, what does it do, and जैसे मैंने बताया, मैं ये यूज करता हूँ because I find it very simple, and as you can see my chart is clean and neat. It has got no clutter anywhere. So different people will like to use different things. So most common mistake what I can tell you is that they use lot of okay, that is the biggest issue. वो वैसा नहीं करना चाहिए because more indicators, जैसे मैंने पहले भी बताया, more indicators means more confusion. Okay, we should go with simple price action, simple trend, and that is more than enough to do any kind of an analysis. So this is the biggest mistake what they'll do. And second thing is, अगर कोई indicator आपने select भी कर लिया, you want to work with a particular indicator, you should understand that not all indicators will work under all conditions. Like for example, अगर इधर भी मैं आपको बोलूँ, like for example I told you CPR works as a resistance and sub pivot points work as a support and the resistance. इधर देखिए, it worked as a resistance 200 exactly, correct ना? तो it came down, it is supposed to take a support here, but you see it's extended beyond that. So what we need to understand is these points these are not single lines, they are like actually bands. Matlab there will be a kind of a band surrounding this. Now that band can be narrow or thick, so it depends on the market structure. Okay, तो ये सब जानना जरूरी है. Like for example, simple मैं बताऊं तो, like for example if I can tell you the angle of the moving average, 20-day moving average, if it is at a 45-degree angle, it is upwards, that means it is an uppish trend. If it changes to the bullish trend, it will be a 45-degree angle in the downward direction. Like for example, आज भी अभी last 2 days है, it is in complete sideways because 20-day moving average देखिए, it is it's come completely sideways. ठीक है? These are certain things what we should know. And CPR का characteristic is one more is this. Okay, if the CPR is wide, then it will be range bound. Like for example, ये 18th February को देखिए, it is range bound between this area and this area. Whenever it is a narrow CPR, then it will trend. Now either it trended in the first half, then second half it again trended in the downwards. Okay, so like for example, you can see multiple occasions like narrow रहेगा तो ये देखो, ये इधर बहुत narrow है, it completely trended. इधर भी काफी narrow है, it trended. So as I keep telling you, in financial market, everything is about probability. Nothing is a certainty. So you should know which one will work when, and that only comes when you practice and practice with a particular indicator and a particular setup for a good amount of time. Check for different setups and different time frames, and then only you will start getting conviction. परफेक्ट. तो अब मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसकी वजह से काफी सारे जो ट्रेडर है वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं. अब हम लोगों ने इंडिकेटर्स का अच्छा खासा स्टडी कर लिया एंड यू हैव रिकमेंडेड 2 इंडिकेटर्स व्हिच वी कैन यूज टू इन ऑर्डर टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर. लेकिन काफी सारे ट्रेडर्स एक मिस्टेक करते हैं, इंडिकेटर्स को यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट परफेक्ट एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट. तो ये मिथ या फिर ये अगर ट्रूथ है तो ये आज प्लीज डिबंक कीजिए. क्या हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करके परफेक्ट एंट्री पॉइंट और परफेक्ट एग्जिट पॉइंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं? Yes, we can do that. Like for example, let us see here on this particular day, although the price opened below, it was forming a green candle, but हमको इधर मालूम है, like for example, if we use our system, 200 में there is a resistance, and when it took the resistance and when it broke this particular thing, our entry could have been here at this point, keeping a stop loss above this. You see the kind of return it gave. Okay, so this is one setup. So it is all is rule based. Like for example, इधर भी ऐसा ही था, it was a complete down trend, ऊपर जा रहा है, इधर तो ऊपर जाने का सवाल नहीं आता है. You could have taken that. So see, there are multiple ways of looking at it. Like for example, आपको मैं बताऊं तो one beautiful setup. Yeah, see, this one is a beautiful setup. It came down, again it tested back, took the resistance at the CPR. A particular candle, when it broke this green candle, this could have been an entry keeping the stop loss above the CPR or the day high, whatever. Such a small stop loss, but see the kind of return. अभी आपको सिर्फ shorting का ही दिख रहा है because market is bearish.
Okay, so if you go, like for example, let me go to a previous this one, like now June July May it is yeah, okay. So here it was in an uptrend. ठीक है, तो if you see this, okay, so इधर देखिए it was in a uptrend तभी, तो ये सब इधर आपको, like for example here on 26th it opened with a big gap up, it was becoming a red. We knew that this was a support, but we waited for this confirmation. Entry could have been once this red candle was overshadowed. This could have been an entry. This could have been a stop loss. And you see the kind of thing return it gave. So similarly, आपको अलग-अलग structures में आपको मिलेगा. So see, this is all about following a system. तो system follow करेंगे तो it is very much possible. परफेक्ट। तो अभी एक और सवाल है जो काफी सारे न्यूकमर्स के मन में होता है। इंडिकेटर्स तो हम लोगों ने यूज किए, चार्ट्स आपने बताए, कुछ 5 चार्ट पैटर्न आपने बताए थे, और उसके साथ साथ इंडिकेटर्स। तो हम लोग इन दोनों का यूज करके क्या एक ऑल कंडीशन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं? और अगर हमें उसे भी इस सिस्टम को और भी मिनिमाइज करना है तो कौन सा एक इंडिकेटर आप रिकमेंड करेंगे जिसको डीपली स्टडी करके एक अच्छा ट्रेडर हम लोग बन सकते हैं? Yeah, so इसमें see, there is nothing like which is like one particular indicator which will work in all conditions. ऐसा तो कुछ है नहीं, but depending on different conditions you can do this. But this 200 day is the most powerful. Like for example, आप इधर देखिए, if you see this here, it took a support, again a support, again a support, again a support, either again a support, and when it is in the downtrend, again it took a resistance. So these are 200, if you notice na, is a very strong, and like for example, if you see this, see here, okay, so 200 will always be like for example, if you see here again it broke, so downtrend here, so this is the thing. So अगर एक कोई आप follow करके you can do this, it is 200. So 200, what it does is it provides the most fundamental filter for long term trend and direction, and it also helps traders from taking counter trends. Like for example, अगर downtrend में है, इधर लॉन्ग पोजीशन को ढूंढना it's a futile exercise. You shouldn't be doing it. मतलब we should go in the direction of the market. अगर मार्केट bearish है तो सिर्फ शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखने का, if it is bullish है तो लॉन्ग जाने का अपॉर्चुनिटी देखने का. प्रॉब्लम most of the people what they do is when it is bullish they look for shorting opportunities, and when it is bearish they look for long opportunities. So this is the major problem. ये नहीं करना चाहिए. And 200 always acts as a very strong support and resistance levels, and most of the big investors, big retail traders, I mean big institutional traders and all predominantly use this 200 only. And if somebody can master this 200 thing, then they can start using a combination of other things like what we use, 220, and by using that we can always kind of gain what you can say kind of consistency. Okay, so once you know what is a macro trend, then you can refine your entries using our 20-day and the CPR levels. So this can also be possible. अब मैंने काफी बार सुना है कि इंडिकेटर में भी दो टाइप होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। तो एज ए न्यू कमर ट्रेडर हमें कौन से इंडिकेटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? See, leading indicator or lagging indicator, that's a very good question. Leading indicator or lagging indicator. Now इसमें ना हमारा जो दो इंडिकेटर है उसमें हमारा जो 220 है that is a lagging indicator. Okay, and ये जो CPR जो है is a leading indicator. And leading indicator बहुत ही कम है. There are hardly 2 or 3 leading indicators, and one of them is CPR. Now इसका मतलब क्या है? Is this lagging indicator क्या है? After this candle is formed, completed, only then this will grow. Like for example, अभी कल फ्राइडे है ना, कल तो मार्केट खुला रहेगा. कल मॉर्निंग का 5 मिनट का कैंडल होने के बाद this 20-day moving average will start developing. So that means only after the previous candle is over, then only this will start giving you the the formation. So this is why it is called as a lagging indicator. Only after the event has finished, then it will come. Whereas CPR
दिन भर आपका देखिए, आज दिन भर CPR is the same, it remains the same, the pivot points remains the same. Okay, so this is called as a leading indicator. Why? Because CPR is based on last day's high, low, open and close. वो 4 values के on basis of that you get the CPR is calculated and it will remain the same for throughout the day. Like for example, अभी हम इसको monthly chart में जाएंगे. Your CPR is for the month, for the entire month. You know, now it is in a month. So let me go to a day chart. Yeah, day chart में जाएंगे तो for the entire month, ये जनवरी का entire month the CPR is the same. Throughout the month it will remain the same. ठीक है. अभी फरवरी का CPR is very narrow. That is why it is trending. अभी कितना ट्रेंड होगा nobody knows because this 22,500 is looks like a support, but you never know, it can come up to this levels also. So this is what it is because this level, okay, this level is the active, will act like a support. So इसको और नीचे जाने का स्पेस है अभी भी. So that is what it is all about. मतलब this 22,000 will be a support. So this is the difference between leading and lagging indicator. अभी your question of whether they should go with a leading indicator or lagging indicator, again it will depend on their system. Okay, so I use a combination of both. So हर आदमी का, हर एक ट्रेडर का अलग स्टाइल रहता है. So whatever they are comfortable with and whatever they have conviction, I think they should go with that particular indicator. परफेक्ट. तो अभी मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं. देखिए, अभी ये सिस्टम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. इंडिकेटर हम लोगों ने यूज किया और इंडिकेटर में हमें क्लियर सिग्नल मिल रहा है कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से एग्जिट करना है. इफ indicators are giving such a clear signals, then we can definitely automate it with the help of AI. So will you recommend the use of automation and AI with the help of indicator? Can newcomer become profitable with that? नहीं, see the point here is why do you want to automate it? Automation करके आप क्या करेंगे? खाली बैठेंगे. So that makes no sense. That is one point. See, this is the whole point. Okay, अगर हमको कुछ भी अचीव करना है ना, तो we have to work for it. हमको मेहनत करना पड़ेगा. We have to get involved with it. अगर ऑटोमेट करके सब कुछ होता तो आज इतने अल्गो है, इतने अल्गो ट्रेडर्स हैं, वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? वही बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट अल्गो इज बेस्ड और वर्क्स ऑन लॉजिक. उसको हमको बताना पड़ेगा कि अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारा 220 मूविंग एवरेजेस का हमारा इंडिकेटर है एंड बेसिस ऑन दैट, सो व्हाट इज द लॉजिक? इफ द प्राइस इज बिलो द 200 वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, and when it overshadows the green candle, it forms a red candle, then that should be an entry, keeping the previous high as the stop loss. This is the logic. ठीक है, ऐसा करेंगे तो वो तो करेगा, it will wait, it will do that, but what it will do, it will not understand whether it only looks for one, that logic whatever is given. But in trading it is not one logic. You have to look at not only the micro elements but also the macro elements. कैंडल का मतलब चार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, तो वो सब देख के करना इज द राइट थिंग टू डू. ओके, तो दैट इज व्हाई algo trading and all, I personally don't I don't believe in that because algo can never replace a human. Okay, at the end of the day algo को भी the logic देने के लिए you need a human. Okay, so my point is if you know programming and if you can kind of assimilate all the conditions together and come with such kind of algo which can work in all this one, but ये करने के लिए you need to first of all know what are the different conditions available, and वो करने के लिए you will have to trade manually to understand what are those conditions. And जब तक आप वो stage पे पहुंचेंगे, you will know that algo is not reliable, so you will love to depend on yourself rather than some machine which does not have a reasoning power. Okay, the reasoning power only we have as humans. So I don't think so that's a good idea, and I don't think so it will give us any consistent results. So all we have to look for is get better at our skills, get so good with the skills that you should know, depending on whatever is the market condition, you should know what to do. So that is the real growth what we should all focus for, rather than looking at automation, AI and all that. See, AI and automation and all are tools which can be used to make our life a little bit easier, but they cannot replace us. Not in the foreseeable future. I don't think so they can replace us. तो आप
it is well known fact that in Ask Trader Hub आप एक आर्मी बना रहे हो, एक कम्युनिटी बना रहे हो, एक वेल थॉट एंड वेल लॉजिकल ट्रेडर्स की। लेकिन अब एक फाइनल टिप आप क्या देंगे आपकी ऑडियंस को जो इंडिकेटर्स मास्टर करना चाहते हैं या फिर इंडिकेटर्स का अच्छा यूज करना चाहते हैं? Okay, so see, success in trading isn't having 10 indicators on your chart. Okay, it is about knowing how to use the right ones effectively. That is the most important thing. And first of all, what is required is you have to master the basics. You have to stay disciplined and keep your strategy simple. Don't make it complicated. You have to make it very simple. And the market rewards those who think very clearly and act decisively. Market awards only these two kind of people. Okay, the people who can think clearly and who can act decisively. So ye do cheez is the most important thing. No indicator, no strategy, no system can beat these two things. Okay, so the message is very clear. I want to tell all our audiences, please don't go running behind some strategy, some holy grail strategy, kuch indicator, that, this and all that will not give you consistency. Consistency will come only when you start thinking clearly, and when you find an opportunity, you have to act decisively. This skill is necessary for becoming successful. There is no other way to become successful. So this is my message. And it is not only my message. You go and ask any person who is really into trading, they will tell you the same thing. Because there is, as I told you, there is no other way. Okay, so these are the two things. So remember, think very clearly and act decisively. यही है simple secret. किरण जी, डेफिनेटली आपके कम्युनिटी मेंबर्स जो है वो बहुत ही लकी है क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे ये सारा नॉलेज मिल रहा है। एंड ऑडियंस, अगर आप भी आस्क ट्रेडर हब के कम्युनिटी मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके आप किरण जी का नेक्स्ट वेबिनार जो है वो अटेंड कर सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस, पॉडकास्ट आप वहाँ पे देख पाए। एंड आज के लिए बस इतना ही। किरण जी, any last message to our audience? My last message to our audience is we are at Ask Traders Hub. We are creating something really very interesting, very systematic, and it is not only about technical things. We also work a lot on our mindset, because mindset is the most important thing, and we also work on a lot of things that we need to unlearn if we want to do better in this. So we are designing some very structured programs, and these programs will definitely help anyone who wants to take this up or learn this skill very seriously. So that is what we do. So I would love to have people who are really interested to learn, and who are coachable, and who are willing to come with an open mind to learn all this. So they're always welcome. I will be very glad to have them as our community members. दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।